लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज जिसके थ्रू आप कुछ भी पा सकते हो। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि एजुकेटेड पर्सन वह होता है जो अपने माइंड की हेल्प से किसी भी चीज को पा सकता है। द सीक्रेट बुक में लिखा है कि आप जो भी कुछ बोलते हैं, सोचते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं वह यूनिवर्स तक जाता है और अगर आप इच्छा करते हैं तो वो आपको मिल जाता है। द अल्केमिस्ट बुक में लेखक कहते हैं कि अगर किसी चीज को आप पूरे दिल से चाहते हो ना तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। इन सब का कंक्लूजन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आज की इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा ही, साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फैलाई जाने वाले झूठों को भी एक्सपोज करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वह नेगेटिव चीज ही क्यों ना हो। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा तो जरूर आपके साथ अच्छा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हमेशा ही आपके साथ बुरा होते आया है तो आपके साथ बुरा होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर विचार पर काम करता है, चाहे वह नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। जिस तरह की बातें आप सोचते हैं आप उसी तरह के विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। मान लो अगर आप कोई नेगेटिव चीज सोचते हैं तो आपको और भी कई सारी नेगेटिव चीज दिमाग में आने लग जाती है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचार अपने मन में लाते हैं तो वह हजारों पॉजिटिव विचारों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर यकीन ना आए तो आप खुद आजमा कर देख सकते हैं। अगर आप दुखी है तो जानबूझकर मुस्कुराएं, इससे धीरे धीरे आपका दुख खत्म हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो आप उसे भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चाहे आप उसके बारे में अच्छा सोचो या फिर बुरा। आप एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकें, अच्छी बातें आपके जीवन में खुशी और शांति भर देंगे। आपने यह महसूस किया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ तो हमेशा ही अच्छा होता है, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, तो उस इंसान के साथ हमेशा ही अच्छा होता है, कभी भी बुरा नहीं होता। सब कुछ मानने पर डिपेंड करता है। अगर आप मानते हैं कि भूत और भगवान होते हैं तो वह सचमुच है, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं। कभी भी मांगो मत बल्कि हकदार बनो। ना किसी व्यक्ति से मांगो और ना ही गॉड से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मांगना नहीं सिखाता, बल्कि वह आपको एक विचार देता है जिससे आप हकदार बन सको और उस चीज को अपने आप अट्रैक्ट कर सको जो आपको चाहिए। चीज से मेरा मतलब अनुभव, सफलता और बुद्धि से। इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अगर आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो आप सुबह तक एक न्यू एक्सपीरियंस को फील करेंगे, रात को एक नए विचार लेकर। आप सोच सकते हैं कि मैं अपने काम में परफेक्ट हो रहा हूँ या फिर परफेक्ट हो गया हूँ, मैं अच्छा हूँ और हेल्दी हूँ। जब आप सुबह उठेंगे तो पाएंगे कि आप उस काम में धीरे धीरे परफेक्ट होते जा रहे हैं और वो आपको अच्छा महसूस कराने लगा है। इन बातों पर विश्वास कीजिए। लोगों को खुद ही से बात करने में शर्म आती है। अध्यात्म खुद को जानने का एक अच्छा तरीका है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो या नास्तिक ही क्यों ना हो, आप कौन है जान सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर लोगों के कुछ गलत विश्वास भी है जिन्हें आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ मिल सकता है। यह जितना सच है उतना झूठ भी है। इसको समझने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी वस्तु पर करेंगे तो आपके मन में डर और लालच दो भाव पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल किसी काम में करते हैं तो आप एक समय के बाद जो चाहे वह सब कुछ पा सकते हैं। मान लो आपको एक महंगी गाड़ी चाहिए लेकिन वह अभी आपके बस में नहीं है। अगर आप गाड़ी के बारे में सोचेंगे और यह अनुभव करेंगे कि वह गाड़ी मेरे पास है, मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो शायद ही वह गाड़ी आपको मिले। लेकिन आपके मन में उसे खोने का डर या फिर उसके होने का लालच पैदा हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप सोचते हैं कि मैं एक पायलट हूँ, एक अच्छा डॉक्टर या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक बूस्ट देगा जो आपकी सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो जो कार पाने का आप ख्वाब देखते हो ना, वह भी आपको मिल जाएगी। मिथ नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जगह काम करता है। आपने लोगों से इसकी बात सुनी होगी, लेकिन यह सच नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर एक एनर्जी स्प्रेड करता है जिसकी वजह से आपके साथ अच्छा होने लग जाता है, लेकिन यह सब जगह काम नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए आप रास्ते पर जा रहे हो और आपको लिफ्ट चाहिए। आप कल्पना करते हो कि आपको लिफ्ट मिल जाए और अच्छा महसूस करने लग जाते हो। कुछ समय के बाद आपको लिफ्ट मिल भी जाती है। अब आप यही सोचोगे कि यह तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करिश्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लिफ्ट आपको आपके व्यवहार की वजह से मिली है, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि आप रास्ते पर चलते हुए अच्छा महसूस कर रहे थे। मिथ नंबर 3, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। कहते हैं कि जो जैसा सोचने की हिम्मत रखता है वह वैसा करने की भी हिम्मत रखता है। कई लोगों ने दावा किया कि सिर्फ सोचने से ही आपको वह मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। यह बात आधी सच है और आधी झूठ है।
अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने में परफेक्ट हो गया है तो उसके लिए ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपको इसके पीछे का साइंस समझना होगा। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आपके मन में वैसे ही विचार आने लग जाते हैं और आप गुड पर्सनालिटी वाले लोगों को देखकर या फिर किसी और तरीके से अपनी पर्सनालिटी को निखार लेते हैं। अगर आप इस साइंस को समझ जाते हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। एक स्टूडेंट टॉप करना चाहता है तो सबसे पहले उसे यह पता लगाना होगा कि पढ़ाई करने से और टॉप करने से क्या होगा, वह ऐसा क्यों करना चाहता है। अगर उसने यह जान लिया तो वह अपने मन में मोस्टली स्टडी से रिलेटेड विचारों को अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके बेस्ट स्कोर अचीव करेगा। अपनी ऑटोबायोग्राफी अग्नि की उड़ान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने देखो।